हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। आई होप कि अच्छे होंगे और सुखी होंगे। जैसा कि दोस्तों आए दिन अपराध बहुत ही तेजी से बढ़ रहे हैं और खासकर महिलाओं से संबंधित अपराध पर डे कोर्टों में बोझ की तरह लगते जा रहे हैं और यूँ कहें कि कोर्ट में ही नहीं, पूरे समाज के ऊपर यह अपराध एक हावी होता जा रहा है। तो अपराध जो बात करेंगे आज हम बलात्कार के बारे में। आज हमारी वीडियो बनने वाली है बलात्कार के बारे में, यानी बात करेंगे रेप की। इस अपराध को आज हम पूरी तरह से डिफाइन करेंगे कि अपराध कब रेप माना जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ दुष्कर्म करता है तो उसे किन परिस्थितियों में हम रेप कर सकते हैं, आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इसकी परिभाषा पर डिस्कस होगा। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, पूरा आज डाउट आपका क्लियर होने वाला है। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के बारे में बात होगी। यानी 63 बात करती है बलात्कार की परिभाषा की। परिभाषा को, इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। तो हम भी इस डिफिनेशन को अच्छे से समझाएंगे, आपको खुलकर समझाएंगे और एक एक शब्द को स्पष्ट करेंगे। देखिए, सबसे पहले दो व्यक्तियों, इस अपराध के लिए दो व्यक्तियों का होना जरूरी है। कौन कौन से व्यक्ति होनी चाहिए? एक महिला होनी चाहिए और दूसरा व्यक्ति पुरुष होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? एक महिला हो और एक पुरुष, तभी यह अपराध बनता है। अब महिला माने किसी भी एज की स्त्री को कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? किसी भी एज की स्त्री को महिला कह सकते हैं। जन्म, हम इसको कह रहे हैं जन्म से लेकर के 100 साल तक, 100 साल तक की अगर कोई महिला है तो यह अपराध उसके लिए है। पुरुष किसी भी एज का पुरुष हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो चलिए, अब बात होगी जहां पर महिला शब्द आएगा तो हमारे दिमाग में एक चीज चलना चाहिए कि जन्म से लेकर अनंत तक। पुरुष है, जन्म से लेकर अनंत तक। दो बातों को कंसेप्ट में रख लीजिएगा। अब वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, अब एक पुरुष द्वारा, एक आदमी द्वारा कब बलात्कार माना जाएगा? एक पुरुष द्वारा कब किसी महिला के साथ बलात्कार माना जाएगा? इसमें कुछ कंडीशन दी गई है। कंडीशन ए, बी, सी और डी, 4 कंडीशन दी गई है। अगर जो व्यक्ति चारों कंडीशन को आसानी से समझ लिया तो समझ लीजिए कि वह इस परिभाषा को, इस अपराध को आसानी से कवर कर लेगा। सबसे जो पहली कंडीशन है, यह बात करते हैं कि कोई पुरुष, कोई आदमी अपने लिंग को किसी भी हद तक, क्या करे, किसी भी हद तक किसी महिला के योनि, मुंह, मुंह मार्ग, मूत्र मार्ग, गुदा में प्रवेश कराता है या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करने के लिए मजबूर करता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति अपना प्राइवेट पार्ट किसी महिला के कहीं भी, उसके प्राइवेट पार्ट, उसके मुंह वगैरह कहीं पर भी किसी हद तक कि दिया है, किसी हद तक, अगर थोड़ी सी अंगुली भी डाल दिया है उस इरादे से, और या फिर किसी दूसरे व्यक्ति से कराने के लिए मजबूर करता है। क्या करता है? मजबूर। यानी या तो अपने करता है यह कृत्य या किसी अन्य पुरुष से करने के साथ उस महिला को मजबूर करता है, तब सेक्स, एक ही कंडीशन क्लियर हो जाती है, तब वह
अपराध माना जाएगा 63 के तहत। या फिर कंडीशन नंबर बी, किसी महिला के उसी जगह जो जो ऊपर प्राइवेट पार्ट वगैरह आ गए हैं, किसी हद तक कोई वस्तु या शरीर का हिस्सा जो लिंग नहीं है। देखिए, जरूरी नहीं कि लिंग ही प्रवेश कराए, अगर हाथ है या कोई वस्तु है, ये वस्तु हो गई, उसके शरीर के किसी हिस्से में प्रवेश कराता है या फिर ऐसा करने के लिए मजबूर करता है किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तब कंडीशन नंबर भी पूरी हो जाती है। ठीक है, वस्तु। कंडीशन नंबर 3 ये कहता है किसी महिला के शरीर में किसी भी हिस्से में हेर फेर करता है ताकि ऐसी महिला की योनि, मूत्रमार्ग, गुदा या फिर शरीर के किसी भी हिस्से में प्रवेश किया जा सके या अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ कराने के लिए मजबूर करे। वही बात है, मतलब शरीर के किसी भी अंग को छेड़छाड़ करता है कि ऐसा कृत्य किया जाए अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ, तब वह अपराध 63 में आएगा। और सबसे लास्ट में आता है डी। यह बात करता है कि जो भी उपरोक्त सारी बातें कही गई हैं, इसमें 7 कंडीशन दिया गया है। 7 कंडीशन, 7 बातें हैं। अब इस बातों को गौर से देखिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, जो भी चीजें ऊपर ABC में बताई गई है, उसके बाद अब 7 बातें मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसमें से एक भी पूरा होता है तब वह 63 का अपराध बनता है। जैसे जो भी चीजें बताई गई हैं उस महिला की इच्छा के विरुद्ध हो, इच्छा के विरुद्ध जो भी कृत्य किया गया है उस महिला की इच्छा के विरुद्ध, उसकी सहमति नहीं है, सहमत नहीं है, उसकी सहमति नहीं है, उसकी सहमति से वह महिला अपनी सहमति दे रही है, लेकिन वह सहमति कब हो रही है? जब उसको या किसी उसके परिजन को मृत्यु का भय हो, मृत्यु का भय दिखाकर सहमत ली हो। मृत्यु का भय दिखाकर क्या किए हो? सहमत ली हो। या फिर उसकी सहमति तो है, लेकिन जब वो पुरुष है वह महिला जानती हो कि यह मेरा पति है, पति जानकर अगर वह महिला अपनी सहमति दे देती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो मेरा पति नहीं कोई और व्यक्ति है और मेरे साथ धोखे से मेरे साथ इन सब कृत्यों को किया है, तब वह 63 के तहत अपराध माना जाएगा। अब अगली बात है कि उसकी सहमति से, अगर उस महिला की सहमति है, लेकिन जब ऐसी महिला सहमत देते समय मानसिक रूप से बीमार हो या फिर नशे के कारण या उसके व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य माध्यम से मूर्खतापूर्वक अस्वस्थ होकर सोचने समझने की क्षमता खो दी हो, क्या की हो? क्षमता से परे सहमति दी हो, यानी कि उस महिला को कोई नशीला पदार्थ खिला दिया गया हो या मानसिक रूप से विक्षिप्त है या फिर किसी अन्य तरह से उसको होश वगैरह नहीं है और वो नहीं समझ सकती है कि ये जो कृत्य किया जा रहा है सही है या गलत, अगर उसकी सहमति है तो भी सेक्शन 63 के तहत अपराध माना जाएगा। अगली कंडीशन है उसकी सहमति हो लेकिन उसके बिना वह 18 वर्ष के पार ना हो। सहमति तो है, सहमति है, लेकिन उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। सहमति तो उसने दिया कि यह सब कृत्य हो, लेकिन उसकी उम्र क्या है? 18 साल से कम हो, तब ऐसा करते हैं तो सेक्शन 63 के तहत अपराध माना जाएगा। अगली बात है
कि जब वह सहमति संप्रेषित करने में असमर्थ, मतलब वह सहमति जो दे रही है उसके समझ से परे हो। तो ऐसा अगर इस तरह की अगर सहमति ली गई है, तो अगर इस तरह का कोई कृत्य करता है जो ABC 3 कंडीशन थी, अगर ऐसा कृत्य करने के लिए अगर उसकी इच्छा के विरुद्ध किया गया है तब सेक्शन 63 के तहत अपराध होगा, या उसकी सहमति नहीं है तब सेक्शन 63 के तहत अपराध होगा। अगर उसको मृत्यु का भय दिखा करके सहमति ली गई है तब 63 के तहत अपराध होगा। अगर वह जानती है कि फलाना मेरा पति है, उसके साथ संबंध बनाती है, बाद में पता चलता है कि वह मेरा पति नहीं है, तब 63 के तहत अपराध होगा। वह क्षमता से उसके परे हो तब सहमति अपराध होगा। अगर सहमति है लेकिन 18 साल से कम उम्र की महिला है तब वह अपराध होगा। इस तरह के कृत्य करेंगे तो अपराध माने जाएंगे, तो यौन शोषण माना जाएगा, यौन शोषण माना जाएगा। ठीक, देखिए इसमें कुछ 2 तरह के अपवाद हैं। अपवाद को समझ लीजिए, जरूरी है। 2 कंडीशन होती है। पहली है कि पति, अगर पत्नी के साथ कोई पति इस तरह का कृत्य करता है पत्नी के साथ, तब वह अपराध नहीं माना जाएगा, सेक्शन 63 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। ये सब चीज जो सहमति हो महिला की चाहे ना हो, अगर वह पति पत्नी है तब अपराध नहीं माना जाएगा। दूसरी कंडीशन है चिकित्सक, अगर चिकित्सक द्वारा ऐसा कोई कृत्य किया जा रहा है, जैसे सिर्फ सद्भावना पूर्वक तरीके से चिकित्सक द्वारा सद्भावना पूर्वक तरीके से इलाज के लिए अगर कुछ कृत्य करता है तो वह भी अपराध की श्रेणी में नहीं रखा गया। तो आई होप कि आपको सेक्शन 63 आसानी से क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में बात करेंगे सेक्शन 64 के बारे में, कंप्लीट एनालिसिस किया जाएगा। सेक्शन 64 का पूरा बाकायदे एक एक पहलू को देखते हुए समझाया जाएगा। तो अगर आपको देखना है सेक्शन 64 के वीडियो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपका पहले पहुंचेगी और आप संतुष्ट हो जाएंगे। संतुष्ट होंगे तो कमेंट करिएगा कि हम संतुष्ट हैं, नहीं संतुष्ट है तो फिर भी आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। जो भी पूछना होगा कमेंट करिए, हम आपको पूरी जानकारी देंगे। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।